बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है हुमायूं आलमगीर। ये बेसिकली एक पाकिस्तानी ब्रांड है और इस ब्रांड की एक फ्रेगरेंस कंजबीन के नाम से मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर रिव्यू कर चुका हूँ। बहुत सारे लोगों को वो रिव्यू पसंद आया, बहुत सारे लोगों ने उस पर क्रिटिसिज्म किया, अच्छा लगा मुझे। उन्होंने कहा कि दिल भाई ये पेड प्रमोशन लग रही है, पेड रिव्यू लग रहा है। भाई पेड मैंने आज तक कभी हुमायूं आलमगीर को देखा ही नहीं, मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई। यूट्यूब मुझे लाखों रुपए पेमेंट करता है महीने की, मुझे किसी से परफ्यूम लेकर पेड प्रमोशन करने की क्या ज़रूरत है? मतलब आप ये अंदाज़ा लगाएं, ठीक है। अब आप इस बात को सोचेंगे मैंने बात की क्या है। अगर आप लोगों को समझ आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो कोई बात नहीं। कहते हैं ना, फैमिली में पाँचों बंदे एक जैसे नहीं होते, मतलब जिस तरह पाँच उंगलियाँ एक जैसी नहीं है, तो फैमिली का हर बंदा ऐसा नहीं होता। तो आप लोगों से मैं आप लोगों को अपनी फैमिली समझता हूँ, तो ठीक है, मैं आप लोगों को समझ सकता हूँ कि अगर आप में से किसी को ये बात नहीं समझ आई तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इस फ्रेगरेंस के साथ एक वाकया अटैच है जो कि मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। उसके बाद फिर आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा। ये इस फ्रेगरेंस का नाम है जी अयाश फ्रॉम द हाउस ऑफ हुमायूं आलमगीर। ये बेसिकली एक डिज़ाइनर बंदा है जो कि ये शेरवानियाँ वगैरह और कुल्ले वगैरह डिज़ाइन करता है। बेसिकली लाहौर का बंदा है। तो उसकी ये फ्रेगरेंसेस जो है ना, ये मुझे उसने भी नहीं दी। ये फ्रेगरेंसेस सारी की सारी मुझे गिफ्ट की हैं उसामा शेख ने। और उसामा शेख ने मुझे कहा था कि दिल भाई अच्छी फ्रेगरेंसेस लगी, कम प्राइस के अंदर हैं, तो आप लोगों के लिए रिव्यू बना सकते हैं। तो मुझे लगा यार वाकई अगर कम प्राइस के अंदर एक अच्छी खुशबुएं मिल जाती हैं तो क्यों ना रिव्यू बनाया जाए। मैं वो वाहिद बंदा था यूट्यूब के अंदर जो आप लोगों को कहता था, मेरी पहली वीडियो ये आई थी कि जे डॉट फ्रेगरेंसेज से जान छुड़ाएं। जे डॉट फ्रेगरेंसेज कोई इकलौती फ्रेगरेंसेज नहीं है, पाकिस्तान के अंदर मिल जाती हैं फ्रेगरेंसेज आपको पाकिस्तान के अंदर। और उस वक्त लोग कहते थे नहीं जे डॉट ये और जे डॉट वो, आपको पता नहीं जे डॉट से क्या दुश्मनी है ये वो। और मैं उस वक्त यही कहता था कि भाई जे डॉट के मतलब सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। फिर बाद में लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ हुई और आज वो नीश परफ्यूम्स के एक्सपर्ट बन रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैंने ही पाकिस्तान के अंदर कहा था कि भाई जे डॉट से आगे जहाँ और भी हैं आप देख सकते हैं। खैर उसके बाद मुझे कोई जे डॉट की फ्रेगरेंसेज अगर अच्छी लगी तो मैंने उनको अप्रेज भी किया। लेकिन वही बात है, जे डॉट वाले वही करते हैं जो तमाम बाकी दुनिया के ब्रांड्स करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल दिखाता चलूँ, ये दियोर सवाज का एक परफ्यूम है 2016 का बैच। अगर आप में से किसी ने ट्राई किया हो 2016-17 का दियोर सवाज का, तो आप लोगों को पता होगा कि ये 18 घंटे ये फ्रेगरेंस जान नहीं छोड़ती थी। और इसकी प्रोजेक्शन 6वें 7वें घंटे में भी आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाया करते थे। बट अब 2023 के अंदर ये फ्रेगरेंस मैक्सिमम 3 से 4 घंटे चलती है। 32,000 रुपये की आप एक फ्रेगरेंस खरीद रहे हैं, 30-32 हज़ार रुपये की, और उसकी लॉन्जिविटी आपको 4 घंटे मिले। तो वेल रिप्यूटेड ब्रांड है। जे डॉट तो चले पाकिस्तान का एक लोकल सा ब्रांड है ना, दियोर एक वेल रिप्यूटेड, एक हिस्ट्री है इस ब्रांड की। ये कोई ऐसा लल्लू पंजू ब्रांड नहीं है। तो इन्होंने जब अपने परफ्यूम्स के साथ रिफॉर्मुलेशन वाला काम किया तो जे डॉट का फिर राइट बनता है। वो तो फ्रेगरेंसेस भी 5-5 6-6 7-7 हज़ार रुपये की बनाते हैं। तो ये जब मेरे माइंड में आया तो मैंने कहा यार इस प्राइस रेंज के अंदर, मैंने एक रिव्यू बनाया था जे डॉट के जानान प्लाटिनम का, और उसके अंदर मैंने कहा था कि ये 3 से 4 से 5 घंटे चलता है। कुछ लोगों ने उसी वीडियो के नीचे कहा दी भाई हम पे तो ये 4-4 5-5 घंटे नहीं, हम पे तो 8 घंटे चलता है। कुछ लोगों ने कहा आधा घंटा चलता है। मैं दोनों की राय की जो है ना वो रिस्पेक्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि वाकई ये टोटली डिपेंड्स ऑन योर बॉडी केमिस्ट्री। बहरहाल डिस्कशन लंबी होती जाएगी, कट द स्टोरी शॉर्ट, कि मुझे जो फ्रेगरेंस पसंद आएगी मैं उसका रिव्यू बना दूंगा। मुझे किसी से पैसे लेकर रिव्यू बनाने का कोई मकसद नहीं है। और स्पेशली ऐसी फ्रेगरेंस जो कि मुझे ऑलरेडी गिफ्ट मिली हुई है और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मुझे हुमायूं आलमगीर ने नहीं, ये मुझे उसामा शेख ने गिफ्ट की है। तो बात ख़त्म हो जाती है ना वहाँ पे कि मुझे कहीं से पेमेंट वगैरह नहीं हुई। यूट्यूब मुझे लाखों रुपए देता है वही रिव्यूज़ बनाने के, मैं क्यों किसी के पास जाऊँ? सोचिएगा इस बात को ज़रा। ओके, तो ये रही इसकी प्रेजेंटेशन। ये आप देख सकते हैं इसकी बॉटल, सिंपल सी बॉटल है ब्लू कलर की, और अंदर मेरे ख्याल में येलो सा जूस है जो कि इसको ग्रीन टच दे रहा है। बाकी थिक ग्लास बेस है। और ये फ्रंट पे सिर्फ एक स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर अय्याश लिखा हुआ है और हुमायूं आलमगीर ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। कैप के ऊपर हुमायूं आलमगीर का एच लिखा हुआ है जो कि इसका लोगो है। और ये इसका गोल्डन कलर का इसका स्प्रे है, ठीक है। तो ये रही इसकी बॉटल, इसकी तमाम प्रेजेंटेशन।
आते हैं हम अब इसकी खुशबू के बारे में। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफ़ाइन करूँगा, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे ही आप इस फ्रेगरेंस को लगाते हैं, आपको कुछ नहीं बल्कि आपको ये फ्रेगरेंस याद आती है, जो कि है मंसेरा की रेड टोबैको। और कहीं ना कहीं आपको ये भी याद आती है जो कि है परफॉर्मेंस द मार्ले का कार्लाइल। ठीक है, इन दोनों में एक चीज़ बड़ी ही कॉमन है और वो है टोबैको। इसके अंदर सम हाउ आपको हनी बेस्ड एक इनके डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सम हाउ इनके अंदर आपको हनी, इसके अंदर हनी बेस्ड एंड थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि स्पाइसी से टोबैको बहरहाल बहुत स्वीट नोट होता है, तो उस टोबैको के साथ आपको सम हाउ थोड़ा बहुत हनी की फील आएगी, थोड़ा सा स्पाइसिस टाइप की फील आएगी। और ये तो एक क्लास है, एक अपने अंदर ये पूरी मंसेरा की फ्रेगरेंसेस में अगर कोई टॉप 3 सिलेक्ट करता है, मैं नहीं कोई भी, तो उन टॉप 3 में ये फ्रेगरेंस ज़रूर होगी, मंसेरा की रेड टोबैको। तो जब भी आप हुमायूं आलमगीर का ये फ्रेगरेंस लगाएंगे तो आपको और कुछ नहीं याद आएगा बल्कि आपको मंसेरा का रेड टोबैको और कार्लाइल याद आएगा, इसके टोबैको नोट की वजह से। इसकी भी ये 100% क्लोज नहीं है, कोई 80 to 85% आपको फील देगा, इसका भी कुछ 70% फील देगा टोबैको की वजह से। तो मैंने इसकी सोचा आप लोगों को खुशबू इसी तरह डिफाइन करूँगा कि ये जो कि हुमायूं आलमगीर का अयाश है। अयाश को क्या कहते हैं? एक ऐसा बंदा जो कि अपनी हर ख्वाहिश को ना बस वो पूरा करता है, जो बस अयाशी करता है, पैसे उड़ाता है, खाता है, गाड़ियाँ चलाता है, वो उसको मतलब अयाश बोलते हैं। ठीक है, जो कि अयाशी करता है भाई अपनी लाइफ में। तो इसका नाम जो है ना वो इसकी फ्रेगरेंस को सम हाउ डिफाइन करता है। ठीक है, आपको इसकी फील आएगी और आपको परफॉर्मेंस द मार्ले के कार्लाइल की फील आएगी टोबैको की वजह से। ठीक है, ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की बात करें, जिसको रेड टोबैको पसंद है, एज का कोई ताल्लुक नहीं, जिसको रेड टोबैको पसंद है उसको ये फ्रेगरेंस पसंद आएगी। ठीक है, एज हो गया। जेंडर की अगर हम बात करें, प्योरेस्ट मैस्कुलिन फ्रेगरेंस है, फीमेल लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, एज हो गया। जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। यहाँ पे आप लोगों को एक वाक्य सुनाऊंगा। उसामा शेख रावलपिंडी आया, हम एक जगह पे खाना खाने गए, मैंने अपने कम्युनिटी टैब के अंदर भी लगाया था, काफ़ी टाइम हो गया। तो उस वक़्त उसामा ने इस फ्रेगरेंस के सिर्फ 2 स्प्रे किए हुए थे, 1 और 2, मतलब उसने बताया कि दिल भी मैंने यहाँ पे ये सिर्फ 2 स्प्रे किए हैं इस फ्रेगरेंस। हम बैठकर खाना खा रहे थे और बकौल उसामा के उसने ये दिन को 2 बजे फ्रेगरेंस लगाई थी और हमारी मुलाकात रात को 7-8 बजे के करीब हुई थी। और वो हाथ मूव कर रहा था उसामा, और मैं उसको कह रहा था उसामा खुशबू आ रही है, लगाया हुआ क्या है? इसने कहा जी हुमायूं आलमगीर की कोई फ्रेगरेंस है। मैंने कहा रेड टोबैको कोई उस तरह की वाइब्स आ रही? कहते नहीं, हुमायूं आलमगीर की फ्रेगरेंस है, नाम मुझे अब नहीं पता नाम। तो वो ये फ्रेगरेंस थी। बाद में जब मैंने चेक की तो रेड टोबैको की तरह की वाइब दे रही थी ये, तो वो ये फ्रेगरेंस थी। 7-8-9 बजे तक भी वो मतलब खाना खाते हुए, बात करते हुए हाथ मूव कर रहा था, तो इसकी फ्रेगरेंस क्लियरली आ रही थी मुझे, एंड आई वाज सरप्राइज कि 6 घंटे गुजरने के बावजूद ये फ्रेगरेंस प्रोजेक्ट कर रही थी। तो अभी तक जो ये बैच है इसका, ये तो ठीक परफॉर्म कर रहा है। आने वाले टाइम में अगर ये गड़बड़ कर जाता है तो क्या हो गया? मतलब क्या को बड़ा तीर मार लिया? दियोर वाले करते हैं, ईव सेंट लॉरेंट वाले करते हैं, इवन वर्साची वाले करते हैं, प्राडा वाले करते हैं, सब तो करते हैं रिफॉर्मुलेशन वाला काम। तो अगर इसने रिफॉर्मुलेट कर दिया तो क्या है, ये 25-25, 30-30 हज़ार रुपये की फ्रेगरेंसेज आपके सामने पड़ी हुई हैं, और ये अगर 8,000 रुपये की 6,300 रुपये इसकी प्राइस है, तो ये अगर 6,300 रुपये में रिफॉर्मुलेट कर देता है तो क्या है? मतलब मुझे तो उसमें कोई बुराई नहीं फील होती, लेकिन फिर भी ये 4 से 5 घंटे बाद भी स्ट्रॉन्ग फील हो रही थी। आपको अगर इसमें कोई रिफॉर्मुलेशन में कोई प्रॉब्लम नज़र आता है तो मुझे भी बताएं क्या प्रॉब्लम है। जब ये कर सकते हैं तो इनको क्यों बैन है रिफॉर्मुलेशन करना? इवन के जे डॉट को क्यों है? लेकिन फिर भी जे डॉट वाले तो बहुत ही हद कर देते हैं, बिल्कुल ही पानी बना देते हैं, तो इस तरह भी ना किया करें वो। तो ये इसकी टोटल हो गया। एज हो गया, जनरल हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, मुझ पे भी इसकी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन ठीक ठाक रही थी। वेदर और ओकेजन की बात करें तो वेदर ये प्रॉपर फॉल एंड प्योरेस्ट विंटर की खुशबू है, और अगर हम बात करें इसके ओकेजन की तो आप इसको हर जगह पर लगा सकते हैं। रात में तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा, स्पेशली रात के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देगी। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा हुमायूं आलमगीर का अयाश। थैंक यू सो मच।